नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि निफ्टी आईटी में आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी होल्डिंग रख रहे हो तो आपको अभी एवरेज करना चाहिए, निकलना चाहिए, या फिर इसमें आपको यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग करनी चाहिए। क्योंकि हर एक इंडियन जो भी स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट लेके बैठा है, मोस्टली उसमें से 90% ऐसे लोग हैं जो आईटी इंडेक्स का कोई ना कोई शेयर तो हाँ लेके बैठा ही बैठा है। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे आईटी इंडेक्स कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि इंडेक्स से ही सारे स्टॉक्स ऊपर नीचे होते हैं। उसके बाद हम तीन मेजर स्टॉक्स को लेंगे, टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो। इन तीनों में आपको क्या कुछ करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार, एक सेबी रजिस्टर्ड आरए। आज हम आईटी इंडेक्स का बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सारा का सारा बढ़िया एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस करेंगे। इसमें फंडामेंटल अभी हम अवॉइड कर रहे हैं, फंडामेंटल अगर डालेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी हम बस टेक्निकल एनालिसिस के बेस के ऊपर ही देखेंगे कि आईटी में अभी क्या कुछ पक रहा है, आने वाले टाइम में क्या इसमें कुछ बूम आएगा, या फिर इसमें अगर कोई इन्वेस्टर भी बैठा है तो वो निराश ही बैठा रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो अभी निफ्टी आईटी लगभग 27,700 मतलब 27,700 के आसपास खड़ा है, और पिछले 2-3 महीने से लगातार रेड कैंडल पे रेड कैंडल बनाया जा रहा है। मतलब लगभग 40,000 से इसने गिरना शुरू किया था और वहां से 27,000 के आसपास आ चुका है। लगभग 40% 30% के आसपास की एक बढ़िया गिरावट इसने दिखाई है। तो जो जो भी ऐसे बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्टेड पहले से ही थे, वो अपना पोर्टफोलियो निफ्टी आईटी में लगभग 30 से 40% डाउन ही देख रहे होंगे। तो यहाँ अभी अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो ये देखो, यहाँ पे स्टॉक बिल्कुल ट्रेंड लाइन बता रही है कि नेगेटिव है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और ये वाली एक लाइन देखते हैं कि क्लोजिंग अभी तक इसकी 26,700 से 714 मंथली क्लोजिंग अगर इस लेवल से नीचे चली गई तो यहाँ इसमें गिरावट और बड़ी होगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी आईटी का अगर ये वाला लेवल आता है तो अभी जो भी स्टॉक्स हैं वो उस टाइम पे लगभग बिल्कुल बॉटम के आसपास होंगे, और अगर ये टूटता है तो फ्रेश ब्रेकडाउन स्टॉक्स में शुरू हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी बड़ा एक एवरेज जहाँ पे एंकर ने अपनी एवरेज की होगी, जैसे यहाँ की होगी, यहाँ पे एक बढ़िया टाइम स्पेंड किया है, लगभग 7 से 8 महीने इसी जोन में निफ्टी आईटी रही है, तो यहाँ पे एक बढ़िया बाइंग आई है। उसके बाद में इसने एक ऑल टाइम हाई लगाया था। तो इसका मतलब अगर ये वाली एंकर की एवरेज, मतलब यहाँ किसी बड़े प्लेयर्स ने एंट्री की होगी, अगर ये चल जाएगा तो उनको निकलना पड़ेगा। उसके बाद में गिरावट जो आएगी वो थोड़ी सी बड़ी रहेगी और चिंताजनक भी रहेगी। तो हमारे लिए जो सबसे पहला मंथली पे सपोर्ट जो आ रहा है वो यही आ रहा है, 26,714 मंथली क्लोजिंग। क्योंकि देखो इसके नीचे वीक बनी है, आप देखो वीक तो अभी तक बनी है, लेकिन क्लोजिंग कभी भी इसके नीचे नहीं हुई है। अभी 27,000 का इसने लेवल टच जरूर किया था, बट वहां से एक बार थोड़ा सा बाउंस बैक आया है। सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो हम नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट मंथ देखेंगे, क्योंकि अभी हम मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। अब ऊपर क्या, ऊपर देखो, आप देखोगे कि यहाँ एक अच्छा खासा मार्केट को थोड़ा सा फंसाया, उसके बाद में यहीं से गिरा है लगभग 30,000 से। तो 30,000 का ये वो लेवल है कि अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स, मतलब निफ्टी के शेयर्स को अगर खरीदा जाएगा तो इस लेवल से ऊपर जाएगा तो ही आप फ्रेश एंट्री करना। ये मैं दोबारा बता देता हूँ, फ्रेश एंट्री के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको फ्रेश एंट्री अगर आईटी में करनी है तो वो इस लेवल के ऊपर करनी है। कोई सोच रहा है कि सर मैं तो बॉटम पे ही खरीदना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आपका एसएल ये रहेगा, अगर कोई भी यहाँ से अपने फ्रेश एंट्री कर रहा है तो वो अगर 26,700 से नीचे अगर निफ्टी आईटी फिसल रहा है तो निकल जाइएगा, आपका एसएल हिट हो जाएगा। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर सपोर्ट कहाँ है, वो सबसे बड़ा एक बेकार क्वेश्चन है। बेकार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ देखो लगभग 16-17 हज़ार तक कोई भी सपोर्ट नहीं है अगर मंथली टाइम फ्रेम की बात करूँ। मतलब यहाँ से मार्केट आईटी इंडेक्स 10,000 पॉइंट के लिए ओपन हो जाएगा, काफ़ी नेगेटिव रहेगा।
तो इसका मतलब निफ्टी आईटी ड्रा देगा 26,714 से नीचे जाएगा, तो ऊपर का ये लेवल बता दिया है। अगर इसको क्रॉस करता है तो आपका टारगेट क्या रहना चाहिए? सबसे पहला टारगेट आपका लगभग 34,000 के आसपास होना चाहिए। मार्केट अगर यहाँ आएगी तो एक बार वापस गिरने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ से एक बार बाउंस बैक किया था, तो यहाँ से एक छोटी बाइंग आई थी, छोटी बाइंग। तो हो सकता है कि यहाँ से दोबारा सप्लाई आ जाए, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए आउटलुक यही है कि कोई फ्रेश एंट्री ना बनाई जाए। अगर कोई एंट्री बना भी रहा तो उसके लिए ये स्टॉप लॉस रहेगा। जो कोई ऑलरेडी है वो यहाँ से एवरेज कर सकता है, लेकिन ये उसके लिए लक्ष्मण रेखा रहेगी। ये लेवल अगर टूटता है तो एग्जिट कर दो, नया भी और पुराना भी, क्योंकि फिर इसमें टाइम वेस्ट करने का मेरे को नहीं लग रहा कोई फायदा रहेगा। अब हम तीन स्टॉक्स की जिक्र कर रहे थे कि तीन, इन्फी, टीसीएस और विप्रो, तीनों को देखेंगे कि तीनों अभी क्या कुछ कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आप ये जो ब्लू लाइन जो देख रहे हो ये वाली, ये 200 मंथ का एक क्या है, मूविंग एवरेज, जो कि है 900 के आसपास, 900 के आसपास है, कि ये एक सपोर्ट का काम करता है कि यहाँ से अगर ये और गिरेगा तो यहाँ आके एक बार हल्का फुल्का बाउंस बैक हो सकता है। अब ये देखो भाई, स्टॉक लगभग 2021 में इस जगह पे था जहां अब खड़ा है, मतलब 5 साल पुराना एक लो तोड़ दिया है, जो कि काफी ज्यादा नेगेटिव है स्टॉक के लिए, और उसके नीचे क्लोजिंग भी दे दी है, सेकंड नेगेटिव है। तो इसका मतलब अब इनफी जो स्टॉक आपका वो सेल ऑन राइज है, जब जब ऊपर जाएगा वापस नीचे आने की संभावना इसकी बढ़ गई है, क्योंकि आप देखो कि इस मंथ तो इसने ओपनिंग विद ओपन हाई की है, मतलब इसके ऊपर कोई विग नहीं है, यहाँ से लगातार गिरता ही जा रहा है। तो 1120 से अगर बाउंस बैक होके 1241 अगर किसी को दिखे तो वहां से ज़्यादा खुश मत होना कि यहाँ से मैं बाइंग कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक सेल जोन है, यहाँ से वापस नीचे गिर सकता है। तो ये वो जोन है, ये वाला जो आप देख रहे हो, यहाँ पे जब जब ये स्टॉक आएगा वापस नीचे गिरने की संभावना इसकी बढ़ेगी। और अभी इसी स्टॉक ने एक ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, जो कि इसकी पॉजिटिव एक मैं सपोर्ट मान रहा था कि यहाँ तक हल्का फुल्का एक्सपोर्ट है, ये लगा लो और ये लगाओगे, तो इसने तो बिल्कुल ही सेलिंग दिखाई है कि ये वाली ट्रेंड लाइन मार्केट ने ले रखी थी। जब जब इस ट्रेंड लाइन को मार्केट देख रहा था या फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस आ रहा था तो बाउंस बैक करवाया जा रहा था, लेकिन यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ से सेल ऑन राइज हो गया कि जब जब इसको बढ़ाया जाएगा वापस से गिराया जाएगा। तो जब जब वापस से ऊपर इसने जाने की कोशिश की तो हर बार इस ट्रेंड लाइन ने इसको गिराया है। तो जब से इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रजिस्टेंस के तरीके से लिया है, मार्केट बार बार गिरावट ही दिखा रही थी। तो ये वाला लेवल है 1241 आपके लिए पहला एक रजिस्टेंस है कि मार्केट यहाँ आएगी तो रजिस्टेंस जोन में आएगी, यहाँ से आपको बेचना है मंथली टाइम फ्रेम पे। इसको क्रॉस करती है तो ये वाला लेवल है, ये आपके लिए सेकंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब हम नीचे की बात करें अगर मंथली टाइम फ्रेम में, तो एक ये देखो, यहाँ एक हल्की फुल्की 2-3 कैंडल हुई थी, ये कोई मैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं मानूंगा। जो मेन जो सपोर्ट है वो अब आ गया है लगभग 800। यहाँ से अगर किसी को स्टॉक गिरते हुए अगर 800 के आसपास दिखे तो घबराना नहीं है, ये बिल्कुल हो सकता है। आने वाले टाइम में आप इन्फोसिस के ये लेवल देख सकते हो मंथली टाइम फ्रेम पे, अगर यही कलाकारी चलती रही तो। अगर हम बात करें वीकली टाइम फ्रेम की, तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार इसको हल्का सा हम टच कर देते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे इसने अभी ब्रेकआउट दिया है और अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। 1241 को तोड़ के स्टॉक अभी 1120 के आसपास खड़ा है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। और अगर मैं बात करूं इसको अगर थोड़ा सा छोटा करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे लास्ट टाइम पे यहाँ मार्केट ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था, इसका मतलब 1100 का लेवल टूटता है तो आने वाला लेवल फिर 1000 हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ अगर आप अब 2-3 ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स होंगे यहाँ, जिसने पहले से बाई कर रखा वो फंसे हुए हैं। दूसरा, हर कोई ये सोच रहा है कि स्टॉक ऑलरेडी लगभग 50% के आसपास डिस्काउंट पे है, क्यों ना मैं इसको इधर ले लूँ, इससे ज़्यादा तो और क्या गिरेगा। तो दोनों का ही हम एक बार आउटलुक देख लेते हैं कि भाई यहाँ जिसके पास में पहले से है उसके लिए मेरे हिसाब से अब इस स्टॉक में कुछ भी नहीं बचा है। इन केस अगर यहाँ दिखे तो आप एक बार छोटा सा एवरेज कर सकते हो, आपके लिए ये एक स्टॉप लॉस का काम करेगा।
हाँ, अगर आप बिल्कुल कंजर्वेटिव हो तो एक बार आपको निकलना चाहिए। इस लेवल के ऊपर आएगा तो ही आपको फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। और ये वाली बात जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी है, अगर स्टॉक इसके ऊपर आएगा तो ही बाय करना, अदरवाइज यहाँ अगर आपको मिले तो ये बिल्कुल गोल्डन लेवल्स रहेंगे यहाँ, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। तो 800 के आसपास अगर आपको स्टॉक दिखे तो वहाँ आपकी एक फ्रेश एंट्री बन सकती है। और यहाँ 200 वीक का मूविंग एवरेज भी लगभग 1500 के आसपास खड़ा है। तो स्टॉक में दमखम है ही नहीं, बिल्कुल मरा पड़ा है। अब हम टीसीएस देख लेते हैं। तो टीसीएस में अगर हम देखें तो लगभग 4400 से स्टॉक ने गिरना शुरू किया था और 2200 एग्जैक्ट 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो क्या इस सेल में हमें इसको खरीदना चाहिए? तो मैं बोलूंगा नहीं भाई, बिल्कुल इसको छेड़ना ही मत। ये देखो, इसने जो बड़ी गिरावट जो दिखाई थी वो 3000 का जो लेवल था, 2900 और 3000 का जो लेवल था उसके बाद में ही दिखाई है। इसका मतलब स्टॉक सेल ऑन राइज मोड पे है। और 2600 के आसपास इसने एक बार प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि लास्ट टाइम ये एक्सपोर्ट का काम कर रहा था इस जगह। तो इस बार ये एज ए रजिस्टेंस काम करेगा। मतलब 2600 से जिसने इसको बेचा है वो ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर्स हो स्मार्ट है, उनको पता था कि सेल ऑन राइज है, यहाँ से एक बार ट्रैप करके मार्केट को वापस गिराया जाएगा, और वही हो गया है। तो यहाँ से एक अच्छी खासी क्या आई है, गिरावट आई है। अब देखा जाए तो स्टॉक कहाँ खड़ा है, एग्जैक्टली अपने सपोर्ट के आसपास में। अगर ये लेवल गया तो उसके बाद में इसको बोल देना स्वाहा। अगर किसी के पास भी ये स्टॉक है तो ये लेवल तोड़ के अगर एक वीक नीचे क्लोज हो गया तो आपका एसएल हिट हो गया है, मेरे हिसाब से आपको निकलना चाहिए। और ये जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अगर ये लेवल टूटता है तो हमें अगला लेवल क्या दिखेगा, 2000 तक के लेवल हमें इंस्टेंट अगले कुछ वीक में ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक बार फंसा था, यहाँ एक प्राइस एक्शन बना था छोटा सा। तो ये वो लेवल है, अगर यहाँ से गिरेगा तो यहाँ भी आने की इसकी संभावना बढ़ जाएगी। और अगर ये भी टूटता है तो उसके बाद में तो भाई राम भरोसे हो जाएगी चीज़, क्योंकि अगला जो पड़ाव है जो इसको बचा सकता है वो 1600 के आसपास है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही हमें आईटी में दिख रही हैं। तो जब तक स्टॉक 2600 के ऊपर नहीं जाएगा आप इसमें फ्रेश एंट्री मत बनाना। इन केस अगर आपको 1600 के आसपास मिले तो फ्रेश एंट्री बन सकती है विद ए टाइट स्टॉप लॉस। तो अब हम देखते हैं विप्रो, क्योंकि यही 3 स्टॉक हैं जो कि हर किसी के आसपास मेरे हिसाब से होने चाहिए और होंगे। तो स्टॉक पिछले लगभग 1 से 2 महीने, मतलब जनवरी से अभी तक स्टॉक लगभग 190 का बार बार एक सपोर्ट ले रहा है, और ये क्रूशियल सपोर्ट है। इन केस अगर ये टूटता है तो उसके बाद में स्टॉक के लिए ओपन हो जाएंगे लगभग ये वाले लेवल जो कि 170 है वीकली टाइम फ्रेम पे। क्योंकि ये देखो, लास्ट टाइम यहाँ पे क्या हुआ था, अच्छी खासी एक बाइंग आई थी, अच्छी खासी बाइंग आई थी, इसने स्टॉक को ऊपर की तरफ पुश किया था। स्टॉक 320 से लेके 190 आ गया है, तो काफ़ी बढ़िया गिरावट के साथ अभी हमें दिख रहा है। 200 मूविंग एवरेज भी इसका काफ़ी ऊपर है। अगर हम बात करें मंथली टाइम फ्रेम की, तो मंथली टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट अपने रजिस्टेंस के आस सपोर्ट के आसपास में खड़ा है। 206 इसका एक रजिस्टेंस जोन है। तो मतलब स्टॉक इसके ऊपर जाएगा तो ही हम सेफ मानेंगे, अदरवाइज यहाँ से गिर गया तो अगला पड़ाव मंथली टाइम फ्रेम पे 150 का है। तो वहां तक स्टॉक हमें एक बढ़िया नेगेटिव रैली दिखा सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना, अपने भाई बंधुओं को भेजना जो भी आईटी सेक्टर में फंसे हुए हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।